Hello student, I am Hussein sir and today we will see the first question of unsolved problem of final account of partnership firm as per new textbook of Maharashtra State Board 2020। आज हम जो है अनसॉल्व क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले सारे लेक्चर में हमने सॉल्व क्वेश्चन पूरे देखे हैं। अब जो टेक्स्ट बुक के पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन है 12th की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसके हम अब अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अनसॉल्व प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते पढ़ते हैं पहले। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली फ्रॉम द following trial balance and adjustment given below. You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. यहाँ ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसके बेस पे हमें ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम पहले वही करेंगे कि हम पहले क्वेश्चन टिक कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन टिक करते हैं। कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा, कौन सा ट्रेडिंग में, कौन सा पीएनएल में और कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी ये जाएगा एसेट में, बिल्डिंग एसेट, सन्ड्री डेटर विल आल्सो कम ऑन एसेट, परचेसेस गुड्स परचेस कर रहे हैं आप, ये T1 में जाएगा। बैड डेट पैसे डूब गए, लॉस है P1 में। सेल रिटर्न क्लियरली लिखा है सेल रिटर्न, ये सेल में से माइनस होता T2 माइनस। देखिए उसके बाद एक हिडन एडजस्टमेंट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये इन्वेस्टमेंट है एसेट में जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इससे रिलेटेड जो है हिडन एडजस्टमेंट है। हमने परचेस किया है 1 अक्टूबर 2018 को 40,000 का। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस तारीख को करते हैं तो इंटरेस्ट भी उसी तारीख से मिलता है। तो हमें इंटरेस्ट भी 1 अक्टूबर से लेके हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च तक, यानी इस साल सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट हमको मिलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो 40,000 का 10% 4,000 ये 12 महीने का है और 2,000 ये 6 महीने का है। तो वो जो 2,000 6 महीने का है वो इस तरह लेना है आपको। पहली एंट्री उसकी जो है हम लेंगे P2 में, इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम होगा क्रेडिट में, और दूसरी एसेट में ऐड हो जाएंगी, वो एसेट में ऐड होंगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। और कितना लेना है फ्रेंड्स स्टूडेंट, जो है 6 मंथ का, वो आएगा 2,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्ट ड्यूटी T1, लीगल चार्जेस P1 प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मोटिव पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड है T1, वेयर हाउसिंग रेंट दिया है, गोडाउन रेंट जो है P1 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, एडवर्टाइजमेंट लिखा है P1 खर्चा है। लेकिन देखिए इससे रिलेटेड भी हिडन एडजस्टमेंट फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए, और हम एक ही साल का लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लिखा है 1 जनवरी 2019 से विथ इफेक्ट फ्रॉम, हम एडवर्टाइजिंग का पैसा पे कर रहे हैं 1 जनवरी। तो हमारा ईयर तो एंड हो रहा है 31 मार्च को, यानी इस साल हम सिर्फ कितने महीने का लेंगे 3 मंथ्स का, और बाकी 1 साल 9 महीने का जो खर्चा होगा वो प्रीपेड होगा। अब देखिए 2 साल का दिया है 10,000, तो 1 साल का आएगा 5,000, 6 महीने का आएगा 2,500 और 3 महीने का आएगा 1,250। तो आपको ये याद रखना है कि इसके साथ साथ ये जो P1 दिख रहा है आपको, इसके साथ में प्रीपेड के नाम से जो एंट्री वो माइनस हो जाएंगी P1 में से। 1 साल 9 महीने P1 में से माइनस होंगी, और दूसरी एसेट में उसकी अमाउंट भी मैं ब्रैकेट में आपको बता दे रहा हूँ। सिर्फ 1,250 जो है आपको लेना है, बाकी 8,750, ये 8,750 ये माइनस होगा, और दूसरी एंट्री 8,750 की आपको एसेट में लेनी है। सैलरीज खर्चा है P1, रेंट P1, ड्राइंग इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में से माइनस करना है आपको। फर्नीचर विल कम ऑन एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी एसेट में जाएंगी। कैपिटल विल कम ऑन लाइबिलिटी, सेल सेल आएगा T2 में,
बिल्स पेबल, जिस बिल का पैसा पे करना होता है उसको बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। डिस्काउंट P2 में, क्रेडिटर लाइबिलिटी में। RDD ये ओल्ड RDD है, आपको याद रखना है, P1 में से माइनस होंगे ये। न्यू बैड डेट और न्यू RDD में से। बैंक लोन लाइबिलिटी है, इसको हम L करके टिक करेंगे। परचेस रिटर्न, ये परचेस में से माइनस होंगे और परचेस आता है P1 में, तो P1 में से माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये पूरा क्वेश्चन टिक कर लिया है, कौन सा कंटेंट ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा P&L में और कौन सा बैलेंस शीट में। देखिए हमेशा वो हिंट जो मैंने आपको बताई है वो याद रखिए कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट डेबिट में जाएंगे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या P&L के डेबिट में, या एसेट में। क्रेडिट के T2 ट्रेडिंग के क्रेडिट में, P2 P&L के क्रेडिट में, या लाइबिलिटी साइड में। बस एक दो ऐसे कंटेंट हैं जो डेबिट के क्रेडिट जा रहे तो उसकी साइन चेंज हो रही है, जैसे RDD, परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन टिक कर एडजस्ट, क्वेश्चन के बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे, हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक की कंपलसरी एडजस्टमेंट रहती है, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा T2 में और दूसरी एंट्री आएंगी एसेट में। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टोलन, वो गुड्स जिसका हमने इंश्योरेंस निकाला नहीं था वो चोरी हो गए तो हमारा लॉस है। ट्रेडिंग से गुड्स गए T2, एक तो ट्रेडिंग से गुड्स जाएंगे और पूरा लॉस है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था, तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे भी नहीं P1 में। क्रिएट RDD एट 2% ऑन डेटर, डेटर पे RDD की प्रोविज़न P1 में आएंगी और दूसरी है डेटर में से माइनस होगी, डेटर माइनस एसेट में। मिस्टर पाटिल, आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹500, तो इसको बैड डेट बोलेंगे। तो ये बैड डेट है, आपको याद रखना है, ये भी P1 में आएगा और ये भी डेटर में से माइनस हो जाएगा, डेटर में से बैड डेट माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट और सैलरी दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विज ऑलवेज डिडक्टेड, क्योंकि रेंट और सैलरीज दोनों जो है P1 में आएंगी, इसलिए P1 में प्लस होंगी। और दूसरी लाइबिलिटी साइड, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2,500 एंड फर्नीचर 1,800, डायरेक्ट अमाउंट दे दी है, P1 में आएगा और एसेट में से ये माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव टेक द all content of trial balance and adjustment. Now we will solve the question. Firstly we will prepare trading account, next P&L account and balance sheet. तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट हमने यहाँ क्वेश्चन टिक कर लिया है, तो पहला काम ये करना है, क्वेश्चन टिक करने के बाद एडजस्टमेंट टिक करने के बाद जिस कंटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है आपको उसे जो है स्टार कर लेना है या फिर कलर कर लेना है। मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, आपको स्टार करना है। क्रेडिटर RDD से रिलेटेड है और RDD डेटर, बैड डेट वाली एडजस्टमेंट है, दूसरी डेटर वाली एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरीज, रेंट और सैलरीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, सैलरीज, रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर, फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग। डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव टिक द क्वेश्चन। आपको ये कंटेंट भी टिक कर लेना है, परचेज और सेल वाला, क्योंकि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न इसमें से माइनस होगा, ये याद रखना है आपको। RDD इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन टिक कर लिए, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बनाना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट, तो इस तरह हम हेडिंग देंगे, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे नाम दिया है इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, तो आपको यहाँ पे हेडिंग देनी है इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई
ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 के लिए बनेगा। तो इस तरह आप हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको जो है वो फॉर्मेट बनाना है। अब यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में वही कंटेंट लेंगे जो हमने यहाँ पे T1 के नाम से टिक किए। आप देखेंगे T1 के नाम से जो क्वेश्चन हमने टिक किए हैं, कंटेंट टिक किए हैं, वो सारे के सारे कंटेंट इसमें आएंगे। अब आपको तो ये मालूम है हमेशा कि पहला कंटेंट ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, लेकिन अब यहाँ पे भी एक बात याद रखिए, अगर कोई न्यू स्टार्टेड कंपनी है या बिज़नेस है तो ऐसा बिज़नेस का कोई ओपनिंग स्टॉक होता नहीं है। अब न्यूली स्टार्टेड है तो उसके पास कोई ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम कि कोई ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है नहीं। अब क्वेश्चन में ओपनिंग दिया नहीं है तो हम लेंगे भी नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो ऐसा आप ना समझें कि क्वेश्चन गलत है, कि ये जो है क्वेश्चन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हो सकता है वो न्यूली स्टार्टेड है बिज़नेस, इसलिए वहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे भी नहीं। अब ओपनिंग स्टॉक नहीं है, उसके बाद अब नेक्स्ट लेना है आपको परचेसेस 85,500। नेक्स्ट कंटेंट आएगा हमारा यहाँ परचेसेस, तो 2 परचेसेस आएगा, ये इनर में लेंगे हम परचेसेस 85,500। अब ये परचेसेस इनर में लेंगे, इसमें से लेस हो जाएगा हमारा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हम माइनस करेंगे। परचेस रिटर्न आप देखेंगे इसकी अमाउंट क्रेडिट में है 2000 रुपये क्रेडिट में है, डेबिट में से माइनस होंगे 2000 रुपये हम माइनस करेंगे इसमें से। तो ये 2000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस वाले कंटेंट है वो आप याद रखिए, उसको आप ब्रैकेट में लें, ये ब्रैकेट में लेंगे। अब इसके बाद देखना है कोई अनरिकॉर्डेड परचेस तो नहीं है, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट आती है अनरिकॉर्डेड परचेस की, वो देखना है आपको है या नहीं है। वो नहीं है तो डायरेक्ट अब ये जो है हम माइनस करके आउटर में लेंगे, 2000 माइनस करेंगे, इसमें से ये आएगा आपका 83,500 आउटर में। अब फ्रेंड्स इसके बाद एक एक कंटेंट आपको लेते जाना है, अगर एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड तो इनर में लेंगे, अदरवाइज आउटर में लेंगे। तो और देखेंगे हम T1 वाले जो कंटेंट, ये देखिए इंपोर्ट ड्यूटी, ये T1 में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी का कंटेंट है 1800 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट इसको हम डेबिट में लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी 2, इंपोर्ट ड्यूटी 1800 रुपये। इंपोर्ट ड्यूटी के बाद नेक्स्ट लीगल चार्जेस, ये भी नहीं आएगा। मोटिव पावर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, 12,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मोटिव पावर 12,000 रुपये, ये हम अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको आउटर में ले लेंगे। आप ये डायरेक्ट आउटर में ले, ये इंपोर्ट ड्यूटी भी हम आउटर में ले लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी भी आप आउटर में ले 1800 रुपये, क्यों कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी के बाद नेक्स्ट देखते हैं मोटिव पावर वेयर, और कोई T1 के नाम से टिक किया हमने, कोई कंटेंट नहीं, और कोई कंटेंट नहीं है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, बस मोटिव पावर तक ही है, आप देख सकते हैं। मोटिव पावर के बाद ये सारे कंटेंट जो है वो T1 में कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो आएगा। अब आइए T2 में पहला कंटेंट आएगा बाय सेल्स है 1,80,000, तो यहाँ क्रेडिट साइड में आप लेंगे बाय सेल, क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स, और सेल्स की अमाउंट दी गई है, इनर में लेंगे सेल्स हम, सेल्स है 1,80,000, 1,80,000। अब ये सेल में से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न,
अब सेल्स रिटर्न आप देखेंगे तो डेबिट में देखते हैं सेल रिटर्न गिवन है क्या। फैक्ट्री बिल्डिंग परचेसेस, सेल्स रिटर्न ये रहा 2200, सेल्स रिटर्न है 2200 और ये माइनस होगा, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लें, इसकी अमाउंट भी हम ब्रैकेट में लेंगे 2200 और इसको माइनस करने के बाद बाहर निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे हम 1 लाख, ये आएगा आपका 77,800। इससे रिलेटेड और कोई दूसरी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेल रिटर्न। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद कोई ऐसी एडजस्टमेंट है क्या जो T2 में आती? कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो T2 में आएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट का, बस एक ही था। अब उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक आएगा और उसके बाद आएगा अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन, ये दोनों एंट्री इसमें आएंगी। तो हम पहले लेंगे बाय अनइंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन। डायरेक्ट आउटर में आएगा, इसकी अमाउंट आएंगी 8,000 रुपये, ये पूरा का पूरा हमारा लॉस है। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। तो फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक जो है आपको थोड़ा 1-2 लाइन छोड़ के जो है नीचे लेना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है क्या जो T2 में आएंगे? आप देख ले एक बार, नहीं है, बस एक बचा है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप एक लाइन छोड़ के यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ले लेते, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आएंगी 43,000 रुपये। डायरेक्ट इसको आउटर में लेंगे हम 43,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस के सारे कंटेंट ले लिए, एडजस्टमेंट के भी कंटेंट ले लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले ये सारे कंटेंट आप देख सकते हैं। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के सारे कंटेंट हम ले चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ आंसर भी दिया है जो अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर इतना आ रहा कि नहीं आ रहा, हम वो टैली भी करते जाएंगे। तो चलिए पहले अब यहाँ पे हमें निकालना है लास्ट में मेन आंसर। मेन आंसर हमारा निकालना है, वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट में इनकम है, डेबिट में खर्चे है। अगर इनकम ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आएगा और खर्चे ज़्यादा है तो हमारा जो है वो लॉस आएगा। तो चलिए यहाँ पे इस तरह हम पहले जो है दो साइड जो है ये डेबिट आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेबिट के टोटल कर लेते हैं कितनी आएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है क्रेडिट में टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल कर लेंगे कि क्रेडिट की टोटल कितनी आएगी। और उसके बाद हम देखेंगे किस साइड की टोटल ज़्यादा है, और क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो वो हमारा इनकम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा आई तो हमारा ग्रॉस लॉस आएगा। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। आप जो है क्रेडिट की टोटल जो है रफ पेज में, यहाँ रफ पेज में आप दोनों साइड की टोटल करके देखें। हम यहाँ टोटल कर रहे हैं, तो टोटल करते हैं कितनी आ रही है देखते हैं। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ क्रेडिट की टोटल आ रही है 2,28,000 और डेबिट की टोटल आ रही है 97,300। तो इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। हम क्रेडिट की टोटल पहले लिख लेंगे, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट की टोटल है 2,28,800 और डेबिट की टोटल है 97,300। बहुत से स्टूडेंट वही मिस्टेक करते हैं, जो डेबिट की टोटल आती है आप देखेंगे आउटर के कॉलम की टोटल करनी है आपको, ये डेबिट की, तो यही टोटल जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिख लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो टोटल आएंगी ये एक्सपेंडिचर है, आपको ये क्रेडिट की टोटल में से, इनकम में से वो एक्सपेंडिचर ये माइनस करनी है और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसको आपको ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब 2,28,000 माइनस होगा 97,300 और ये जो आएगा ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपको लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन आएगा, ये जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। इसके बाद वाला जो अकाउंट बनेगा उसको हमें ये ट्रांसफ़र करना है, P&L अकाउंट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर आप 2,28,800 में से 97,300 अगर माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आएगा 1,31,500, 1,31,500 ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि बराबर है क्या नहीं। आप देखेंगे ऊपर आंसर में आंसर दिया है GP 131,500, ये करेक्ट है। 131,500 ये आपका GP आ रहा है, तो ये आएगा आपका 131,500। ये लेने के बाद हमें टोटल कर लेना है 2,28,800, दोनों साइड की टोटल सेम आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाया है। अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आप समझिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनसॉल्व वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन पे जो है ध्यान देना है। तो इस तरह जिस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अब उसी तरह हम PNL अकाउंट भी बनाएंगे। इसी तरह हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। ट्रेडिंग की जगह आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग की जगह आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम बनाएंगे PNL अकाउंट। देखिए हेडिंग आएंगे इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहला कंटेंट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आया ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट ये सेम यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, वहाँ कैरिड डाउन था, अब यहाँ आ जाएगा ब्रॉड डाउन। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और इसकी अमाउंट है 1,31,500, 131,500। ये आपको डायरेक्ट आउटर में निकालनी है 131,500। अब ये लेने के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, और ट्रायल बैलेंस के अब हम जो कंटेंट है जो हमने P1 P2 के नाम से टिक किए थे, वो सारे के सारे कंटेंट हमें इसमें लेने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अब देखेंगे हम पहला कंटेंट ही दिया है इसमें बैड डेट। बैड डेट का पूरा फार्मूला आपको जो है जो मैंने बताया हो वो ध्यान में रखना है, और वो सारे फार्मूले जो है आपको वो अप्लीकेबल करने। तो यहाँ सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, अगर सीक्वेंस से देखा जाए तो पहला कंटेंट आपने सैलरी लेना चाहिए, और उसके बाद बाकी कंटेंट आप ऊपर नीचे ले सकते हैं। लेकिन हम ये क्वेश्चन के सीक्वेंस से चलते ताकि हमारी जो है मिस्टेक कम से कम हो। तो यहाँ पहला कंटेंट दिया है बैड डेट, और उसकी अमाउंट दी है 500, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है इसलिए हम वो कंटेंट इनर में लेंगे। अब इसमें जो बैड डेट दिया जाता है इसको ओल्ड बैड डेट बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट होता है वो ओल्ड बैड डेट है, और एडजस्टमेंट में जो बैड डेट होता है वो न्यू बैड डेट होता है। तो पहले हम ओल्ड बैड डेट ले लेंगे 500 रुपीज़, इसकी अमाउंट है 500 रुपये बैड डेट, ये इनर में आएगा 500 रुपये। अब इसमें ऐड हो जाएगा प्लस होगा न्यू बैड डेट, इसमें ऐड होता है न्यू बैड डेट। अब न्यू बैड डेट ये एडजस्टमेंट में होता है, अगर बैड डेट दिया है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब एडजस्टमेंट में हम देखते हैं बैड डेट है क्या, देखिए एडजस्टमेंट में बैड डेट नहीं है। अब उसके बाद ऐड होता है न्यू RDD, न्यू RDD ये एडजस्टमेंट में होती है। देखिए एडजस्टमेंट में दिया है क्रिएट RDD, तो यहाँ पे न्यू बैड डेट नहीं है तो हम लेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लेंगे न्यू RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। और न्यू का मतलब ये गिवन रहेंगे आपको एडजस्टमेंट में, और ओल्ड का मतलब ये गिवन रहेंगे आपको ट्रायल बैलेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए RDD जो है वो डेटर पे निकालना है हमें 5%। अब यहाँ सबसे पहले आपको डेटर देखना पड़ेगा, डेटर कितने के, सन्ड्री डेटर है 28,700, 28,700 के है। उस पर हमें देखना है कोई अनरिकॉर्डेड सेल बिल रिसीवेबल डिसऑनर है क्या, नहीं है। न्यू बैड डेट है क्या, नहीं है। नहीं है तो अब डायरेक्ट 2% आप इस पर ले सकते हैं 28,700 पे। इसका 1% आएगा 287। अब इसका 2% आप डबल करके निकालें, इसका 2% अगर आप निकालेंगे ये आएगा 574। तो यहाँ आपको इसमें ऐड करना है 574। अब ये तीनों की टोटल हमें इनर में लेनी है, और वो टोटल में से माइनस करना है हमें ओल्ड RDD। अब इसकी टोटल आप करेंगे तो 1074 आ रही है, 1074, ये इनर में लेंगे। अब इसमें से हमें माइनस करना है ओल्ड RDD। अब ओल्ड का मतलब ये आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, ओल्ड का मतलब ट्रायल बैलेंस और न्यू का मतलब एडजस्टमेंट।
देखते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है क्या आरडीडी, है आरडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 27,2700। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ओल्ड आरडीडी की वैल्यू जो है ज़्यादा है, तो ओल्ड आरडीडी की अगर अमाउंट ज़्यादा है तो इसकी एंट्री पीएनएल के क्रेडिट साइड में आपको लेना है, या फिर आप इसको डेबिट में लेके यहाँ माइनस में ना लिखते हो, बैलेंस जो है आप यहाँ पे ले सकते। तो आप ओल्ड आरडीडी की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो डायरेक्ट आप जो है क्या करें, ओल्ड आरडीडी जो है वो क्रेडिट साइड में ले, ट्रायल बैलेंस के पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले हम लेंगे ओल्ड आरडीडी बाय ओल्ड आरडीडी। ये जो ओल्ड आरडीडी है ये आपको यहाँ पे लेना है, ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज़्यादा थी, इसीलिए अब हमने इसको जो है वो क्रेडिट साइड में लिया। अगर ओल्ड आरडीडी की वैल्यू कम रहेंगी तो हमेशा वो डेबिट में आएगा। तो फ्रेंड अब ये यहाँ पे जो कंटेंट है आपको यहाँ पे कंटेंट लेना नहीं है, यहाँ से अब इसको अब गायब कर दें क्योंकि हमने उसको क्रेडिट साइड में ले लिया। अब इसमें से ये 1074 आप माइनस करेंगे और माइनस करके बाहर जो है बचा हुआ बैलेंस लेंगे तो ये आएगा। तो डियर स्टूडेंट आउटर में आएगा 1626। तो ये बैड डेट वाली एडजस्टमेंट अब कुछ भी जो है यहाँ पे आएंगी नहीं, इसको आपको जो है लेना नहीं है क्योंकि ये दोनों हमने अब यहाँ से माइनस कर दिया है। ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ये जो है क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों क्रेडिट में, मैं इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। बैड डेट का मतलब होता है पैसे डूबे, और पहले पैसे डूबने वाले इसके लिए हमने फंड में पैसा डाल के रखा था 574। टोटल हमारा जो है लॉस हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है 1074, और वो फंड में पैसे हमारे पड़े हैं 2700 रुपये। अगर वो फंड में से ये लॉस पूरा रिकवर भी करेंगे तो पैसे बच रहे हैं फंड में 1626, और जो बच रहे हैं वो हमारी इनकम होती है, इसलिए ये जो है पीएनएल के क्रेडिट में आएगा। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसके बाद जो बचे हुए कंटेंट हैं बैड डेट के बाद वो लेते चले। बैड डेट के बाद इंपोर्ट लीगल चार्जेस 2000 ये डेबिट में आएगा, लीगल चार्जेस डेबिट। टू लीगल चार्जेस आउटर में 2000 रुपीज़ लीगल चार्जेस के बाद। वेयर हाउस रेंट 1800 ये भी डेबिट में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्ट आउटर में। वेयर हाउस 1800 रुपये। वेयर हाउस रेंट है 1800, डायरेक्ट आउटर में आएगा, कैश इन एड नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट देखिए खर्चा है और इनर में लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए हम जो है ये इनर में लेंगे। एडवर्टाइजमेंट आएगा, इसकी अमाउंट जो है वो इनर में आएंगी। चलिए एडवर्टाइजमेंट इनर में लेते हैं। एडवर्टाइजिंग देखिए 10,000 रुपये दिया है, 10,000 दिया है फॉर 2 ईयर्स, 10 साल के लिए दिया है, फॉर 2 ईयर्स दिया है। 10,000 ये 2 साल का है, लेकिन हम 1 जनवरी से कर रहे हैं तो हम सिर्फ मार्च तक लेंगे और वो 3 महीने का आएगा। मैंने निकाल के भी आपको बताया हूँ कि 8,750 ये जो है वो प्रीपेड हो जाएगा, वो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 8750। तो ये माइनस होगा प्रीपेड के नाम से, तो ये प्रीपेड के नाम से आप इसमें से माइनस कर देंगे। प्रीपेड फॉर 21 मंथ्स, 24 में से 21 मंथ का ये प्रीपेड है। ये आएगा आउटर में ब्रैकेट में 8750 और आउटर में आएगा 1250। फ्रेंड्स ये हमने लिया है टू प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, और प्रीपेड जो है वो
आपको जो है वहाँ साइन भी देना है माइनस का, तो आप माइनस का साइन दे दें वहाँ माइनस करके, प्रीपेड फॉर 21 मंथ। अब एडवर्टाइजमेंट के बाद नेक्स्ट आएगा सैलरीज, इनर में लेंगे सैलरी भी, सैलरी है 3800, सैलरी आएंगी 3800। और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपये। देखते हैं एडजस्टमेंट में, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आप देखिए यहाँ लिखा है 300 रुपये, और आउटस्टैंडिंग क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड करके आउटर में निकालेंगे इसकी टोटल, ये आएंगे 4100। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी लेने के बाद रेंट से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, 1500 रेंट है, और आउटस्टैंडिंग रेंट है 800 रुपये, आउटस्टैंडिंग रेंट है 800 रुपये। तो यहाँ रेंट ले लेंगे, रेंट ऊपर जो था आप देख लीजिए फिर से, रेंट है 1500 और आउटस्टैंडिंग है 800, तो 1500 लेंगे, फिर नीचे हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये 800 रुपये इसमें ऐड होगा, और आउटर में आएगा 2300, 2300। ड्राइंग नहीं आएगा, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं आएंगी इसमें। अब इसके बाद क्रेडिट के कंटेंट देखते हैं, क्रेडिट में कौन सा कंटेंट आएगा, डिस्काउंट है 1200 रुपये, तो क्रेडिट में आएगा डिस्काउंट, डायरेक्ट आउटर में 1200 रुपये। कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट हो गया क्रेडिटर, आरडीडी, बैंक लोन, परचेस रिटर्न, बाकी कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो इसमें आएगा। अब ये लेने के बाद ट्रायल बैलेंस के कंटेंट लेने के बाद हमें देखना है कि एडजस्टमेंट कोई हम एडजस्टमेंट भूले क्या। सबसे पहले आपको जो हिडन एडजस्टमेंट देखनी है, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट ही हम भूल जाते। तो ये देखिए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है 40,000 का, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनकम है ये आएंगी P2 में, बाय क्या नाम से लेना है आपको, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिसीवेबल या एक्रूट के नाम से भी ले सकते हैं आप, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिसीवेबल, ये आएगा आपका 2000, 6 मंथ का ही मिलेगा इंटरेस्ट हमको। 40,000 का 10% 4000 होता है, लेकिन क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को परचेस किया इसलिए 6 महीने का आएगा सिर्फ। अब ये होने के बाद एडवर्टाइजिंग तो ले चुके, नेक्स्ट अब है स्टॉक नहीं आएगा, अनइंश्योर्ड गुड्स, हाँ ये देखिए वो गुड्स जिसका इंश्योरेंस नहीं था वो चोरी हो गए, तो गुड्स लॉस ये आएगा डेबिट साइड में। लॉस बाय इंस्टॉलन या गुड्स इंस्टॉलन, गुड्स लॉस बाय इंस्टॉल, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था, 8,000 रुपये डायरेक्ट आउटर में लेंगे। ठीक है, उसके बाद आरडीडी 2% डेटर पे हम ले चुके हैं, आरडीडी की पूरी एडजस्टमेंट यहाँ आ गई है। अरे एक गलती हो गई है हमसे यहाँ, देखिए एक मिस्टेक ये हुई है कि न्यू बैड डेट नीचे दिया है मिस्टर पाटिल, ये जो कस्टमर है वो डेट नहीं पे कर पा रहा है, तो ये न्यू बैड डेट है 500 का, तो ये एक्चुअली ये न्यू बैड डेट भी यहाँ आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक करेक्शन आप कर ले, ओल्ड बैड डेट, न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी के बाद अब यहाँ पे आपको जो है न्यू बैड डेट भी माइनस करना पड़ेगा, ये तीनों चीज़ें माइनस करेंगे। चलिए एक कंटेंट भूले थे हम यहाँ लेना, तो अभी हम वो यहाँ पे ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना है। अब देखिए ये ओल्ड आरडीडी फिर भी ज़्यादा ही है, इसमें से अब ये तीनों माइनस होंगे,
ओल्ड बैड डेट ट्रायल बैलेंस में 500 है, न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट में जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो न्यू बैड डेट है, और उसके बाद न्यू आरडीडी जो है अब वो भी यहाँ पे थोड़ा चेंज होने जाएगा। देखिए डेटर में से पहले न्यू बैड डेट माइनस होगा और माइनस करने के बाद आरडीडी आएगा। तो चलिए अब निकालते हैं हम आरडीडी कितना आएगा एक्चुअल। तो फ्रेंड्स डेटर है 28,700, 28,700 में से पहले माइनस हो जाएगा ये न्यू बैड डेट 500, उसके बाद जो बचेगा 28,200 उसका 2% निकालेंगे आरडीडी जो आएगा 564, और ये ओल्ड आरडीडी में से ये तीनों माइनस करेंगे, आउटर में आएगा आपका 1136 रुपये। तो फ्रेंड्स आपको एडजस्टमेंट बराबर ध्यान देनी है कि एडजस्टमेंट वहाँ पे गिवन है या नहीं है, वो एडजस्टमेंट की वजह से हमारा प्रॉब्लम गलत हो सकता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरीज वाली एडजस्टमेंट हम ले चुके, आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी हो चुका। उसके बाद है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500 से और फर्नीचर 1,800 से। तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट में आएगा, खर्चा है, तो ये आपको बराबर लेना है डेबिट साइड में, तो डेप्रिसिएशन के नाम से डेप्रिसिएशन ये आएगा डेप्रिसिएशन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लेना है आपको टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड ऑन फर्नीचर। बिल्डिंग पे लेंगे 2,500 डायरेक्ट दिया है और फर्नीचर पे 1,800, तो देखिए 2,500 और 1,800 इसकी टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 4,300। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे कंटेंट ले लिए हैं, ट्रायल बैलेंस के भी और एडजस्टमेंट के भी। अब इसके बाद हमें जो है लास्ट में जो है अब मेन टोटल करनी है दोनों साइड की, कि टोटल कितनी आ रही है, किस साइड की टोटल ज़्यादा है और किस साइड की टोटल कम है। अगर यहाँ पे देखें हम तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा दिख रही है, तो चलिए देखते हैं कितनी टोटल आ रही है क्रेडिट की और डेबिट की। और वैसे ही जिस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल की थी, प्रॉफिट लॉस निकाला था, अब यहाँ पर भी आपको टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकालना है। डियर स्टूडेंट तो पहले आपको क्रेडिट की टोटल करनी है। अगर आप क्रेडिट की टोटल करेंगे तो ये आएंगे आपकी 1,35,836, ये क्रेडिट साइड की टोटल है। और अगर आप डेबिट की टोटल करेंगे तो डेबिट की टोटल आएंगी 23,750। फ्रेंड्स मैंने बस आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे ये टोटल लिखी है, आपको इसकी टोटल यहाँ लिखना नहीं है, मैंने बस यहाँ पे आपको ये इसकी टोटल कितनी आ रही है उसके लिए बस यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने नीचे टोटल कर ली है कि कितनी टोटल आ रही है। आपको ये टोटल इस तरह आपके वहाँ पे लिखना नहीं है, बस ऐसा समझिए कि डेबिट की टोटल आ रही है 23,750। तो यहाँ पर भी जो है क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। अब आपको करना क्या है, ये क्रेडिट साइड की इनकम की टोटल में से ये खर्चे 23,750 माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे इसको तो ये आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो आप इसको हेडिंग देंगे टू नेट प्रॉफिट, ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट को, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। आपको ब्रैकेट में लिखना है उसको, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट आएगा, और वो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, अब क्या करेंगे आप 1,35,836 में से जो है 23,750 माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। अगर इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,12,086, 1,12,086 ये नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये नेट प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, दोनों पार्टनर में ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दो पार्टनर कौन है, अमित भाई और नरेंद्र भाई, ये दोनों में ये जो है प्रॉफिट लॉस हम अमित और नरेंद्र में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमित में और नरेंद्र में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, प्रॉफिट लॉस का जो रेशो गिवन है ऊपर देखिए इक्वली बोला था, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इक्वली, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस आधा आधा बांट रहे हैं, वो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आधा आधा हम बांटेंगे इसको इक्वली। अब इसको आधा आधा हम करते हैं और यहाँ पे जो है दोनों का इनर में आपको लिखना है अमाउंट, यहाँ दोनों की इनर में अमाउंट आएंगी। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखते हैं कितना। तो फ्रेंड्स
इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ रहा है 56,043, 56,043। तो ये यहाँ पे लेना है, और ये लेने के बाद अब हमको दोनों साइड की टोटल कर लेनी है। आप दोनों साइड की टोटल करेंगे तो वो आएगा 1,35,836, 8,36। दोनों साइड की सेम टोटल आएंगी 1,35,836। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इस तरह टोटल जो है इसकी दोनों साइड की करनी है आपको। ये P&L के दोनों साइड की टोटल आ जाएंगी, और इसको नीचे से क्लोज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग P&L अकाउंट हमने बनाए, आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेडिंग P&L अकाउंट बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। अनसॉल्व प्रॉब्लम है, सॉल्व करके बताए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा कंसंट्रेशन ध्यान दे के ये क्वेश्चन जो है वो देखें, और जो है इसको नोट भी करते चले, ताकि जो है आप इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है नोट डाउन भी कर सके। अब इसके बाद सेम आपको जो है इसी तरह जो है बैलेंस शीट बनानी है, और उसी तरह हम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई बैलेंस शीट। चलिए हेडिंग देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह हम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ अमित भाई नरेंद्र भाई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में जो कंटेंट बचे होंगे, जो हमने एसेट में यहाँ ए करके टिक किया है और यहाँ एल टिक करके किया है, वो सारे के सारे कंटेंट अब हमें बैलेंस शीट में ले लेना है। बचे हुए पूरे कंटेंट अब बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लाइबिलिटी वाले सारे के सारे कंटेंट लेंगे। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल आएगा सबसे पहला अमित का और नरेंद्र का। कैपिटल अकाउंट लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला कंटेंट आएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमें लेना है पहले जो है अमित का, फिर नरेंद्र का। तो चलिए लेते हैं अमित का। देखिए अमित का कैपिटल कितना है, अमित भाई 3,50,000। भाई 3,50,000। अब यहाँ अमित के कैपिटल में कुछ कंटेंट ऐड होंगे और कुछ कंटेंट लेस होंगे। आपको ध्यान देना है कि कौन से कंटेंट ऐड होंगे और कौन से कंटेंट लेस होंगे अमित के कैपिटल में। अमित के कैपिटल में ऐड हो जाएगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट, शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमित का हिस्सा जो हमने वहाँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो अमित का हिस्सा आया था 5643, वो हम यहाँ पे ले लेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ ये ऐड हो जाएगा अमित का हिस्सा। अब उसके कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि हम देखेंगे, कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब यहाँ से माइनस होगा ड्राइंग। देखिए अमित का ड्राइंग है 2,400, तो अमित के कैपिटल में से माइनस हो जाएगा अमित का ड्राइंग्स माइनस होगा 2,400। तो लेस के नाम से देंगे हम हेडिंग ड्राइंग, लेस हो जाएगा ड्राइंग 2,400। इस तरह हम ड्राइंग इसमें से माइनस करेंगे 2,400, और प्लस माइनस करके अब इसकी टोटल आपको आउटर में निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कितने आएंगे टोटल आउटर में। निकाले आप भी कैलकुलेट करते चल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस माइनस करके आउटर में निकालेंगे, ये आएगा 4,03,643। अब उसी तरह अमित के बाद नेक्स्ट लेंगे हम नरेंद्र का कैपिटल। नरेंद्र भाई का कैपिटल है 3 लाख रुपए। लेंगे, और इसमें कुछ का डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नरेंद्र भाई का कैपिटल 3 लाख है, उसमें उनका नेट प्रॉफिट का हिस्सा 56,043 ही ऐड होगा, और उनकी ड्राइंग है 3,200। ये प्लस माइनस करके उनका आउटर में आएगा 3,52,843। तो फ्रेंड्स इस तरह कैपिटल अकाउंट लेने के बाद अब हमें बचे हुए कंटेंट जो है लाइबिलिटी साइड के वो एज इट इज़ ले लेने हैं। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आप देखेंगे जो हमने एल करके टिक किया वो सब लाइबिलिटी में आएगा भैया। बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब हम लाइबिलिटी में लेंगे। बिल्स पेबल अब देखेंगे 8,500 है, ये लाइबिलिटी में आएगा बिल्स पेबल।
आउटर में डायरेक्ट 8500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब बिल्स पेबल के बाद नेक्स्ट क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर 38,500 है, क्रेडिटर 38,500 डायरेक्ट आउटर में लेंगे। क्रेडिटर लेने के बाद एक और कंटेंट है, वो है बैंक लोन। बैंक लोन है 15,000 रुपये, ये भी हम लाइबिलिटी में लेंगे, डायरेक्ट आउटर में आएगा 15,000। और फ्रेंड्स ये लेने के बाद अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे, कोई ऐसे एडजस्टमेंट है क्या जो लाइबिलिटी में आती है, क्योंकि हम पहले लाइबिलिटी साइड का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लेते। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा उसमें, गुड्स डिस्ट्रॉय भी नहीं आएगा, डेटर क्रिएट आरडीडी भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बैड डेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आएगा। रेंट 800 है, सैलरी 300 है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से हम एंट्री लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट आएगा, और सेकंड आएगा आपका सैलरीज, रेंट सैलरीज। रेंट जो है यहाँ पे 800 रुपये आपको लेना है इनर में, और सैलरी जो है वो आपको लेना है 300 रुपये। देखिए फिर से देखते हैं, 800 प्लस 300, और ये आउटर में आपको निकालना है 1100, ये आएगा 1100 रुपये आउटर में। तो फ्रेंड्स ये लाइबिलिटी वाला पोर्शन हमने ले लिया। अब इसी तरह हमें एसेट के कंटेंट लेने हैं, तो वो कंटेंट जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में बच गए हैं, अब देख सकते हैं ये ए नाम से हमने टिक किया, वो सब हम यहाँ पे अभी लेने वाले हैं, जो एसेट साइड में 1 बाय 1। तो चलिए लेते हैं एसेट साइड के कंटेंट। तो एसेट साइड में पहला कंटेंट आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर में लेंगे हम एसेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट जो है फैक्ट्री बिल्डिंग, इनर में आएंगी, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, इनर में लेना है आपको 75,000। अब इसमें से माइनस होगा लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपको इसमें से माइनस करना है। डेप्रीसिएशन की भी अमाउंट डायरेक्ट दी है। फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500 है, और बिल्डिंग 75,000 में से 2,500 माइनस करेंगे। 75,000 माइनस वाले जो है आपको ब्रैकेट में लेना है अमाउंट 2,500। ये आउटर में आएगा अब आपका 72,500। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं डेटर है 28,700 के, उसमें से माइनस होगा पहले न्यू बैड डेट 500, ये आएगा 28,200, फिर उस पर निकालेंगे आरडीडी, वो माइनस होगा 2%, आउटर में आएगा 27,636। डेटर के बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंटेंट जो भी है सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो है ऊपर नीचे चल सकते हैं कंटेंट, इसमें आप सीक्वेंस फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है फिक्स एसेट आप पहले ले करंट बाद में ले, या कंबाइंड भी चलेगा, तो कोई इसमें आपके मार्क्स कटने वाले नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट कंटेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, देखिए एसेट में आएगा और इनर में आएगा 40,000। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट थी कि आउटस्टैंडिंग, जिसको एक्रूड इंटरेस्ट भी बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इस पर ऐड कर देंगे हम 6 मंथ का, जो हमने निकाले भी थे 2,000 इसमें ऐड करके आउटर में ये निकालेंगे हम 42,000।
इंपोर्ट ड्यूटी, मोटिव पावर, वेयर हाउस, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 20,000 एसेट में आएगा। कैश इन हैंड आउटर में डायरेक्ट 20,000। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी एसेट में आएगा। देखिए कैश एट बैंक है 70,000, कैश एट बैंक 70,000, ये भी आउटर में लेंगे आप 70,000। कैश इन हैंड कैश एट बैंक के बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, तो आएगा नहीं, सैलरी रेंट भी नहीं आएंगी। फर्नीचर इनर में आएगा 1,95,800 का। और इसमें से माइनस हो जाएगा डिप्रिसिएशन। एक 95,800 माइनस डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे 1,800 रुपये, वो 1,800 रुपये इसमें से हम माइनस कर देंगे। 1,800 रुपये माइनस करके अब आउटर में आएगा 1,94,000। 1,94,000। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद बिल रिसीवेबल एसेट में आएगा 20,700। डायरेक्ट आउटर में लेंगे 20,700। बिल रिसीवेबल के बाद अब लास्ट कंटेन है उसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, ये भी एसेट में आएंगी। 41 डायरेक्ट आउटर में लेना है आपको। अब ये होने के बाद ट्रायल बैलेंस के कंटेंट हम ले चुके हैं। अब इसके बाद हमें देखना है एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट के कंटेंट हमने पूरे लिए या नहीं लिए। उसके पहले हम देख लेते हैं हिडन एडजस्टमेंट, जो लिए कि नहीं लिए। हिडन एडजस्टमेंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पहले ये आ गया, ऐड हो गया। एडवर्टाइजमेंट देखिए, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आएगा 8,750, प्रीपेड एसेट में आएगा। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट फॉर 21 मंथ, 21 मंथ के लिए हम लेंगे प्रीपेड एडवर्टाइज। 21 मंथ का आएगा 8,750 एसेट साइड में। आपको और कोई और हिडन एडजस्टमेंट बची है क्या? ले चुके हैं हम सारी। अब इसके बाद ये एडजस्टमेंट लेना है हमको। क्लोजिंग स्टॉक 43,000 एसेट साइड में सबसे लास्ट में आपको लेना है क्लोजिंग स्टॉक, आउटर में 43,000। T2 में आया, दूसरी एंट्री एसेट में आएंगी। क्लोजिंग स्टॉक के बाद अनश्योर गुड्स ये है, तो बैलेंस शीट में नहीं आता। क्रिएट RDD P1 डेटर में से माइनस करें, न्यू बैड डेट भी माइनस करें, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी ले लिया और डिप्रिसिएशन भी ले ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सारे कंटेंट ले चुके हैं, सब बराबर प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट में। अब ये लेने के बाद हमें जो है यहाँ पे अब टोटल करनी है दोनों साइड की। दोनों साइड की टोटल करेंगे, देखते हैं टोटल क्या आती है। टोटल दोनों साइड की मैच होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। अगर दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है तो हमारा प्रॉब्लम सही है, अगर टोटल नहीं आ रही तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो चलिए टोटल करते हैं दोनों साइड की। आप भी टोटल कीजिए दोनों साइड की, एसेट और लाइबिलिटी की। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें अब बैलेंस शीट की टोटल करनी है, लाइबिलिटी साइड की और एसेट साइड की। बोथ साइड टोटल शुड बी टैली, दोनों साइड की टोटल टैली होनी चाहिए। अगर टैली होती है तो हमारा प्रॉब्लम सही है, अगर टैली नहीं हो रही तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, आपने देख लेना। अगर आप लाइबिलिटी की टोटल करेंगे तो यहाँ आपकी लाइबिलिटी की टोटल आ रही है। तो देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि प्रॉब्लम ये मेरे पास पहले से सॉल्व करके नहीं है, मैं आपके साथ ही साथ अभी जो है ये प्रॉब्लम जो है हम साथ ही साथ जो है करते भी जा रहे हैं और इसका कैलकुलेशन भी करते जा रहे हैं। GP NP आपके साथ ही मैं निकाल रहा हूँ यहाँ बैठ के। तो ये कैलकुलेशन हमें साथ ही साथ करते चलना है। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो या उसमें मिस्टेक आए, तो आप जो है वो कैलकुलेशन खुद अपने हाथ से भी करके देखें, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है या करेक्ट है या नहीं है। तो आपको साथ ही साथ कैलकुलेशन करना है। तो लाइबिलिटी की टोटल आ रही है 8,19,586, 8,19,586। तो फ्रेंड्स ये लाइबिलिटी की टोटल है, आप करके देखें कि इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब उसी साथ साथ जो है अब हम
वो एसेट की टोटल भी करेंगे। 280, 72, 27, 42, 20, 70, 194, 2700, 41, 87, 500। अब आप एसेट साइड की टोटल करें। एसेट साइड की भी टोटल उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है, अब देखिए। तो चलिए करते हैं टोटल इसकी। तो फ्रेंड्स, एसेट की आप टोटल करेंगे तो एसेट की भी टोटल ले रही है 8,19,586। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी दोनों साइड की टोटल टैली हो रही है। यहाँ पे जो 8,19,586। अब आपके आंसर में देखते हैं 8,19,000 ये आंसर दिया है क्या नहीं है। आपका बैलेंस शीट का टोटल है 8,19,586। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है वो सही है, वो टोटल सही है। तो इस तरह देखें, अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। तो आप ट्रेडिंग में याद रखें, ट्रेडिंग के डेबिट में जो है वो वाले ही खर्चे आएंगे जो प्रोडक्शन, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जो हम P&L को इस तरह ट्रांसफ़र करेंगे। फिर P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। लास्ट में यहाँ नेट प्रॉफिट आया जो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस तरह जो है कैपिटल लेंगे, फिर लाइबिलिटी के कंटेंट और फिर एसेट के कंटेंट लेंगे और साथ ही साथ कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो में आप पूरा फाइनल अकाउंट समझ जाएंगे। कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा, किस तरह आपको हेडिंग देनी है, फॉर्मेट बनाना है, प्रेजेंटेशन देना है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जो है वो लिखना ना भूलें। याद से आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव है या दूसरा आपको और कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे आप लिख के दे सकते हैं। तो हम जो है कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको डालें, जो है वो वीडियो हम जल्दी बना के अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू।